कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। जो इंडिया से कभी एक जंग नहीं जीत सका, जो इंडिया में 90,000 पतलूने छोड़ के भागा था, जिसने इंडिया के साथ सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। तो दुनिया ने देखा, अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। मैंने देखा कि हम रोज बॉडी बैग्स आने शुरू हो गए। फिर जब देखा कि ये नहीं चल रहा, सिचुएशन ग्राउंड पे नहीं ठीक है, तो मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मीटिंग बुलाएं डीसीसी। वॉर मेरे ख्याल वाहिद हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान वो जंग है जिसको पाकिस्तानी बी ब्लंडर कहते हैं। काफी ज्यादा पाकिस्तानी ऐसे हैं जो समझते हैं कि कारगिल वॉर जो पाकिस्तान की तरफ से एक ब्लंडर था। नवाज शरीफ साहब का कहना ये था उस टाइम पे कि जी मुझे तो पता ही कुछ नहीं था, मतलब इतने बेखबर प्राइम मिनिस्टर शायद ही दुनिया में कहीं होते हो कि उनकी फौज क्या कर रही है उन्हें पता ही नहीं था। वीरता का प्रतीक वह साहस का उचित सम्मान है। भारत का हर वीर सिपाही मातृभूमि की शान है। संकट के समय वह ढाल बन जाता है। मानवता का शाश्वत प्रमाण वह साहस का करता प्रचार। वह आंखों में भरकर अंगारे शत्रु के आगे तन जाता है। भारत का हर वीर सिपाही भारत की आत्मा कहलाता है। बलिदानों से सुसज्जित स्वतंत्रता को, युग परिवर्तन की गाथा गणतंत्रता को निज माथे पर सजाता है। वह शस्त्रों को धारण कर रण में महाकाल बन जाता है। भारत का हर वीर सिपाही अन्याय के तमस मिटाता है। नमन है उन वीर शहीदों का, नमन वीर शहीदों का। बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को कहा कि देखो यू आर इन ट्रबल, इंडिया अब करने वाला है, हम आपको बचा नहीं सकेंगे फिर, और आप लोगों ने ये जो किया ये ठीक नहीं किया। ये बेसिस बना फिर नवाज शरीफ को अमेरिका जाना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर एनफोर्समेंट थी, सप्लाईज रिकैप्चर कर रहे, सारा कुछ कर रहे। हमारे पास सप्लाईज भी नहीं थी, हमारे राशंस खत्म हो रहे थे, वी वर डग इन, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और लॉसेस, मैसिव लॉसेस हो रहे थे बिकॉज वी वर इन बंकर्स। और वो कोई बाहर निकलते तो वो उनके एयरफोर्स ऊपर फिर रही थी। सो मतलब वी वर बीइंग पाउंडेड। और तो उस वक्त हमारी जो कैजुअलिटीज थी बढ़ रही थी और लोगों, हमारे सोल्जर्स के राशंस हैड रन आउट, स्टारवेशन वाज सेटिंग इन। टेक्निकली बड़ा बुरा हाल हो चुका था। ना मैं किसी औजी से डरता हूं, ना किसी फौजी से, ना किसी के बाप का दिया मैंने खाया है। जो बोलता हूं खुलेआम बोलता हूं, चाहे मेरा बाप नाराज हो, मेरी मां या मेरी बीवी या इस मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे कद्दू से, जो सिर्फ इंडिया को हवा बना करके अपने दिफाई बजट में बढ़ोतरी के चक्कर में हर वक्त रहता है। कश्मीर का मसला अगर हल हो गया, पाकिस्तानी फौज का जितना नुकसान अजीम हो जाएगा, पाकिस्तान की कश्मीर कमेटी का जितना नुकसान हो जाएगा, उसका ख्याल किसी को है? ऐलान किया था वो ये था कि कारगिल करने की वजह से सियाचिन की सप्लाई लाइन कट जाएगी, हिंदुस्तान की फौज को सियाचिन से निकलने पर हम मजबूर कर देंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर इतना दबाव पड़ेगा इंटरनेशनल किस्म का कि ये इस किस्म की जंग दो एटमी रियासतों में फैल सकती है और उस दबाव की वजह से वो कश्मीर पर मानी खेज मुज़ाकरात करने के लिए आमादा हो जाएगा। तो क्या तो इस तरह से एक्चुअली कारगिल ऑपरेशन का कश्मीर का उसको फायदा हुआ या नुकसान? बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान। वहां बेग करना पड़ा क्लिंटन को कि हमें बचाओ, और इन्होंने कहा जाके क्लिंटन को समझाएं नहीं तो हम तो मारे जाएंगे। फिर क्या हुआ कि क्लिंटन की वजह से मुशर्रफ ने कहा कि ये सीज फायर हुई। सीज फायर नहीं हुई, वो इनको कहा गया कि अपने फोर्सेस को विड्रॉ करें कारगिल से। जब हमारी फोर्सेस को विड्रॉ हो रही थी तो इंडियंस ने पूरा बमबारी की, हमारे लोग और भी मारे गए बिकॉज हम रिट्रीट कर रहे थे और ये कंडीशन थी, नहीं तो इंडिया। 25 साल गुजर चुके हैं, 25 इयर्स के बाद भारत तो अभी तक जो है वो उसके जश्न मनाते हैं, उसकी कामयाबी का कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 25 साल के बाद भी सेलिब्रेशन जो है वो की जाएगी। अभी से बहुत से मीडिया पर्संस जो हैं वो सेलिब्रेट करना शुरू हो गए हैं, उनके प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कारगिल वॉर को? पाकिस्तान ने क्या खोया या क्या पाया? कोई फायदा हुआ या निरा नुकसान ही हुआ हमें? जी, मुकम्मल डिजास्टर, मुकम्मल डिजास्टर। और ये वो ओपिनियन है जो मेरा नहीं है, वो जनरल अली कुली खान का भी है, जिसने ये कहा कि ये मशरकी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने से बड़ा सानहा था। ये जनरल
क्यानी, जो गुलजार क्यानी थे, कोर कमांडर थे पिंडी में, उनका भी यही ओपिनियन है। जनरल शाहिद अजीज का भी यही ओपिनियन है। और हमारी जो टॉप ब्रास थी वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक और एक मिलिट्री डिजास्टर था जिसने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाया हर लिहाज से। पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया